हेलो एवरीवन। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो वीडियो चल रही है उसी की नेक्स्ट वीडियो लेके मैं यहाँ पे आपके पास आया हूँ। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की और लास्ट क्लास में या लास्ट वीडियो में हम मल्टी फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे। उसके कुछ एग्जाम्पल हमने किए थे और एक रिजल्ट बनाने की कोशिश भी की थी कि एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस जेड नॉट की पावर एम, अगर एम आपका इंटीजर नहीं है, मे बी रियल एनी फ्रैक्शन नंबर और मे बी इरेशनल नंबर और मे बी कॉम्प्लेक्स नंबर, बट वो इंटीजर नहीं है, तब वो हमेशा मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है। ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। उसके कुछ एग्जांपल, इनफैक्ट मैंने ये भी डिस्कस किया था कि वो कितने वैल्यूड होता है। m अगर रेशनल नंबर है जो कि p अपॉन q की फॉर्म में, जीसीडी उनका 1 है, तो एग्जैक्टली वो q मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है। अगर m आपका एनी इरेशनल नंबर है तो इनफाइनाइट होता है, या एनी कॉम्प्लेक्स नंबर है तब भी वो इनफाइनाइट वैल्यूड फंक्शन होता है। ऐसा क्वेश्चन आपका यहाँ के टिफर में भी आया था। नेट वेट में से क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, बट बाकी जो अदर यूनिवर्सिटी अदर आईटीज हैं उनमें अच्छे खासे पूछ लिए जाते हैं इसमें से, समझे। तो चलो कुछ और एग्जांपल। तो मैंने लिखा था एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस जेड नॉट की पावर एम, अगर इंटीजर से नहीं है तो ये मल्टी वैल्यूड होगा। डन। तो कुछ एग्जांपल और, एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस वन की पावर 1/3 इज मल्टी वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, बस यहाँ पे इसमें कुछ कि मुझे आगे ब्रांच पॉइंट भी बताने हैं, तो मुझे कुछ थोड़ी सी कैलकुलेशन में यहीं पे करके चलता हूँ ताकि चीज़ें आसान हो जाए। देखो, आपने एक क्वेश्चन किया था पहले, एफ जेड इक्वल टू रूट जेड इज मल्टी वैल्यूड फंक्शन, सब मोस्ट फेमस एग्जाम्पल, और आपने इसे लिखा था जेड की पावर हाफ की फॉर्म में, ऐसे लिखा था, और आपने थीटा को चेंज किया था थीटा प्लस 2 पाई से, थीटा को चेंज किया था थीटा प्लस 2 पाई में। और ऐसा जब आपने किया था तो यहाँ पे जेड को लिखा था इन टर्म्स ऑफ आरो थीटा, ठीक है, और आपने क्या किया था, ये एंगल था ये थीटा, और फिर थीटा प्लस का 2 पाई में उसे कन्वर्ट कर लिया था। पहले थीटा था ये एंगल एट दिस पोजीशन, और फिर उसे लौट के आए उस पॉइंट पे, तो वहाँ थीटा प्लस का 2 पाई आया, और आपने देखा उसमें वैल्यू पुट की, आपने देखा इक्वल नहीं है, तो आपका ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन आ गया। ठीक है, इसमें कैसे करेंगे, अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा, तो यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे क्या है, जेड माइनस 1 है, तो जेड माइनस 1 को 20 मान के चलेंगे। ठीक है, मीन्स अब जो हम चेंजेस करेंगे आर्गुमेंट का वो एट 1 करेंगे, ये एंगल थीटा लेंगे। ठीक है, अगर ऐसा करेंगे ओरिजिन को इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि अगर ओरिजिन को इंक्लूड नहीं करेंगे तो 2 पाई का चेंज कंसिडर नहीं किया जाता। तो पहले अगर जेड यहाँ पे था तो दिस पॉइंट इज, दिस एंगल इज, दिस इज कॉल्ड थीटा, और थीटा क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड एट 1 इक्वल टू थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है वो आर्गुमेंट ऑफ जेड है। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ जेड एट 0 है। अगर आपने इसे कैसे लिखा हुआ है, आर ई की पावर आई थीटा के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, और अगर इसे आप लिखना चाहते हो, इसे इस फॉर्मेट में लिखना चाहते हो, तो आप लिखोगे कैसे, जेड ऑफ माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा के फॉर्म में जनरली लिखते हो। ठीक है, अब थीटा से थीटा प्लस 2 पाई पे करोगे तो आप देख पाओगे, तो जनरली केवल इस पूरी टर्म्स को इसे जेड माइनस 1 को अब फॉर्मेट में चेंज कर पाओगे। रेडियस यहाँ पे मान लेते कितनी है, क्योंकि 1 पे है, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना है, 1 है। ठीक है, पर ये आप जनरली आर मान के चलोगे, क्योंकि आप तो रेडियस ये ले रहे हो, तो ये आपका आर ई की पावर आई थीटा आएगा। डन, समझ पा रहे हो। तो अब जो लिखोगे इसके जगह जो रिप्लेस करोगे, आर ई की पावर आई थीटा के फॉर्म में रिप्लेस कर लोगे, और जब बाद में वैल्यू पुट करोगे तो आप उसी फॉर्मेट में पुट कर लोगे, और आप इजीली शो कर पाओगे कि ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। तो ये मुझे यहाँ बताना था। मेरा मेनली कॉन्सेप्ट ये था बताने का कि जब फंक्शन यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ जेड था, तो हम चेंज इन आर्गुमेंट देखने के लिए हम आर्गुमेंट चेंज देखने के रोटेशन एट जेड इक्वल टू 0 करते हैं। ठीक है, और जब ये किसका आएगा, जब ये इसकी बात कर रहे हैं एट जेड इक्वल टू -1 देखना, तो हम क्या करेंगे, चेंज इन
आर्गुमेंट देखने के लिए जेड को 1 के अराउंड रोटेट करेंगे, सेंटर 1 को अराउंड रोटेट करेंगे, 1 के मान के रोटेट करेंगे। क्यों? अगर चाहो तो ऐसे देख लो, या एफ जेड इक्वल टू मेरे पास क्या है, जेड माइनस 1 की पावर 1/3 है, दोनों साइड का आर्गुमेंट ले लो, आर्गुमेंट ऑफ एफ जेड इक्वल टू 1/3 आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस 1 कर लो, यहां तक कर लो, काम खत्म। अगर यहां से क्या चाहिए, आर्गुमेंट ऑफ जेड एट 1 चाहिए, आर्गुमेंट ऑफ जेड एट 1 चाहिए, ठीक है। अगर एफ ऑफ जेड 1 और एफ ऑफ जेड 2 के आर्गुमेंट अलग अलग है, जो कि आपका जेड 1 जेड 2 क्या होंगे, आपके दो पोजिशनल इक्वल नंबर है, जैसे आपने देखा था। अगर जेड 1 एंड जेड 2 आपके दो पोजिशनल इक्वल नंबर है, ठीक है, समझ में आया। और यहाँ पे पुट करेंगे तो जेड 1 माइनस 1 वो अलग आएगा थीटा, और वो थीटा प्लस का 2 पाई आएगा, वो आप देख लेंगे कि वो आपका मल्टीवैल्यूड फंक्शन है, आपका काम खत्म हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड वे होता है, जिससे आप ग्राफिकली कुछ बुक में देते हैं, इसे यूज कर लेते हैं कुछ बुक में, कि वो आर्गुमेंट की वजह से भी इसे कर लेते हैं। ये सेकंड है। फिलहाल मुझे यहाँ पे केवल और केवल मेरा इंटेंशन है ब्रांच पॉइंट को भी आपको देखने के लिए, तो इसलिए मैंने ये नया एग्जाम्पल भी इंट्रोड्यूस किया है। मेन इज दैट कि जब भी कोई सेंटर रहेगा जेड माइनस जेड नोट, जब भी कोई रहेगा जेड माइनस जेड नोट टाइप का, तो हम चेंज इन आर्गुमेंट जो थीटा लेके आते हैं, थीटा जो आर्गुमेंट लेते हैं वो आर्गुमेंट ऑफ जेड एट जेड नोट लेते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड एट जेड नोट लेते हैं। जैसे इसमें आर्गुमेंट ऑफ जेड एट 0 देखा था, इसमें देखेंगे तो आर्गुमेंट ऑफ जेड एट 1 चेक करेंगे। और ऐसे जैसे आपके पास एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस जेड नोट की पावर m होगा, m डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर ऐसा है तो हम देखेंगे आर्गुमेंट ऑफ जेड एट जेड नोट देखें, तो इससे इजीली आप कर पाएंगे। और वहां से आपका जो ब्रांच पॉइंट हम आगे डिस्कस करने वाले हैं उससे भी हम प्रॉपर्ली डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो ये भी क्या बनता है भाई, आपका मल्टीवैल्यूड फंक्शन बनेगा और ये आपका 3 वैल्यूड बनेगा। तो दो बातें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये कि रूट जेड है, सेंटर 0 है, अराउंड ओरिजिन लिया, और वहां पे क्या है, सेंटर 1 है, अराउंड 1 लेंगे। अगर बाय द वे फंक्शन आपका ऐसा होता, मान लेते हैं जेड माइनस आइटा की पावर 1 माइनस 1/4, अब हम इसे आइटा पे ले जाके आर्गुमेंट चेक करते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या था, रेडियस आपको आर से बड़ी 1 लेनी है, क्योंकि अगर आपने रेडियस आर से बड़ी नहीं ली तो ओरिजिन इंक्लूड नहीं होगा। अगर ओरिजिन इंक्लूड नहीं हुआ तो आप जानते हो 2 पाई का चेंज कंसीडर नहीं किया जाता। तो तब जब हम ऐसे फंक्शन को दिखाते हैं कि वो मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, तो कुछ चीज़ों का मुझे ध्यान रख लेना होता है। जैसे 1 पे ले जाके शिफ्ट करके हमें रोटेशन देखना होता है। सेकंड, रेडियस आपको 1 से बड़ी लेनी पड़ेगी, नहीं तो 2 पाई का चेंज नहीं होगा। 2 पाई का चेंज नहीं होगा तो एफ ऑफ जेड 1 नॉट इक्वल टू एफ जेड इक्वल नहीं आएगा, मतलब दोनों इक्वल ही आ जाएंगे, क्योंकि 2 पाई का चेंज तो होगा नहीं। तो अगर चेंज नहीं होगा तो आपको दिखेगा कि एफ ऑफ जेड 1 इक्वल टू एफ ऑफ जेड 2 ही है, पर वो मल्टीवैल्यूड फंक्शन आप कह दोगे कि नहीं है, बट वो मल्टीवैल्यूड फंक्शन है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ों जानने वाली चीज़ें होती है। जैसे मैंने अगर रेडियस इसमें 1 से छोटी ले ली, 1 से छोटी ले ली, तो ये ऐसे घूम के बेचारा यहाँ से मान लेते 1 से छोड़ के यहाँ से घूमा, और ये ऐसे घूम के इसी पॉइंट पे वापस आ जाएगा। ओरिजिन इंक्लूड नहीं किया तो 2 पाई का चेंज नहीं होगा। 2 पाई का चेंज नहीं हुआ तो आप कहेंगे कि एफ ऑफ जेड 1 इक्वल टू एफ ऑफ जेड 2 आ गया तो फंक्शन बन गया, पर ऐसा नहीं है। समझे बात? क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि मुझे आर बड़ा भी लेना है, छोटा भी लेना है। देयर एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, देयर एग्जिस्ट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर और देयर एग्जिस्ट 2 पोजिशनल इक्वल नंबर सच दैट एफ ऑफ जेड 1 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जेड 2, तो मल्टीवैल्यूड बन जाता है। तो हम यहाँ पे आर की वैल्यू 1 से बड़ी लेके चलेंगे। तो इसमें दो चीजें, फर्स्ट एंड अगेन जेड नोट यहाँ पे 0 था, 0 के राउंड ले रहे हैं, यहाँ पे 1 के राउंड ले रहे हैं, और इसमें हम आइटा के राउंड लेंगे। डन। सेकंड वन, आर यहाँ पे कुछ भी लो, क्योंकि हमेशा ओरिजिन इंक्लूड हो जाएगा, तो आर की बात हम यहाँ करती नहीं है। इसमें आर हम बड़ी लेके चलेंगे, ऐसी लेके चलेंगे बेचारे जिसमें ये ओरिजिन इंक्लूड हो जाए, कॉम्प्लेक्स प्लेन का ओरिजिन इंक्लूड हो जाए, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ये 2 आइटा होता ना तो रेडियस आप 2 से बड़ी ले लेते, तब ये आपका ओरिजिन इंक्लूड हो जाता। तो ये बेसिक सी चीजें हैं। रिजल्ट आपको मैंने बता ही दिए, ठीक है। तो ये भी आपके मल्टीवैल्यूड फंक्शन होते हैं। चलिए भाई,
अब कुछ और एग्जाम्पल, कुछ और रिजल्ट्स जिससे हम डायरेक्टली चेक कर पाए। अगर एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है और जनरली दूसरा मल्टी वैल्यूड फंक्शन नहीं है तो एडिशन आपका मल्टी वैल्यूड फंक्शन हो सकता है, इनफैक्ट हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल्स, जैसे ये अभी केवल फर्स्ट टाइप चल रहा है पॉलीनोमियल वाला, एफ जेड इक्वल टू रूट जेड प्लस का जेड, ये मल्टी वैल्यूड है और ये फंक्शन है, टोटल मल्टी वैल्यूड बनेगा, इज मल्टी वैल्यूड फंक्शन। जेड की पावर 1/4 प्लस जेड की पावर 1/2 प्लस का जेड इज मल्टी वैल्यूड फंक्शन, इनफैक्ट फोर वैल्यूड फंक्शन। फोर वैल्यूड फंक्शन करके देख लेना, मुझे तो आता है ना। चलिए थर्ड, एफ जेड इक्वल टू, मैं जेड की पावर मान लेते हैं 1/2 ले लूँ और यहाँ पे साइन जेड ले लूँ, इज मल्टी वैल्यूड फंक्शन। डन। इनफैक्ट टू वैल्यूड फंक्शन होगा, ये टू वैल्यूड फंक्शन होगा। ठीक है। पावर, ये तो वो है कि पावर फ्रैक्शन में 1/4 भी आ सकता है, 1/3 कुछ भी आ सकता है, लाइक 1/3 ले लो चाहे कोई दिक्कत नहीं, 1/4 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी लगे तो ले लो, सब क्या होंगे, मल्टी वैल्यूड फंक्शन होंगे। एक आपका पुनः स्वामी में रिजल्ट भी दिया है, उसे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। वो एक्चुअली तभी होता है जब वो फंक्शन हम रूट जेड की फॉर्म का बना पाए। अगर रूट जेड की पावर का फॉर्म में फंक्शन बना पाते हैं तो उसके लिए एक डायरेक्टली रिजल्ट बन जाता है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या है आपका, और ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं। रिजल्ट क्या है, मान लेते हैं कोई भी फंक्शन है कॉम्प्लेक्स का, वो जी एफ ऑफ रूट जेड की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो जेड का फंक्शन, बट वो रूट जेड की फॉर्म में भी फंक्शन बना के लिखा जा सकता है। जी जेड ऐसा है, सच दैट कि एफ ऑफ रूट जेड इक्वल टू एफ ऑफ माइनस का रूट जेड, देन इज अ फंक्शन। और इफ नॉट इक्वल टू, इफ देन एफ ऑफ रूट जेड या सिंपली जी जेड इज मल्टी वैल्यूड फंक्शन। एक पर्टिकुलर टाइप रूट जेड में जिसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसे केवल उठा लिया मैंने, पुनः स्वामी ने उसी ने क्या किया, उस पर एक रिजल्ट बना लिया। जनरली आपके यहाँ ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं स्वामी में देखोगे, और हम डायरेक्टली चेक कर पाएंगे कि वो मल्टी वैल्यूड है या जनरली फंक्शन है। जैसे सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल की बात करता हूँ, अच्छे एग्जाम्पल की बात कर लेता हूँ। एफ जेड इक्वल टू लिया मैंने कि जैसे साइन रूट जेड, और सिंपली दिस इज द फंक्शन ऑफ रूट जेड, दिस इज द फंक्शन ऑफ रूट जेड। तो इसे चाहे लिखना चाहो तो लिख भी सकता हूँ, फंक्शन ऑफ रूट जेड लिख लो चाहे। नाउ एफ ऑफ माइनस का रूट जेड इक्वल टू दिस इक्वल टू साइन ऑफ माइनस का रूट जेड, और दिस इक्वल टू माइनस का साइन रूट जेड, और नॉट इक्वल टू एफ ऑफ रूट जेड। दिस implies एफ जेड इज मल्टी वैल्यूड फंक्शन। और ये जब चेक करोगे, थीटा चेक करने का तरीका मैंने बता ही दिया है, क्या थीटा से थीटा प्लस 2 पाई लेके आओगे, थीटा प्लस 4 पाई लेके आओगे, जितने टाइम में वापस लौट के एफ जेड आ जाता है वो उतने ही वैल्यूड फंक्शन बन जाता है। ये देखोगे ये आपका टू वैल्यूड फंक्शन बनेगा। देखो बता रहा हूँ सारी चीजें साथ में। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल, एफ जेड इक्वल टू कोस रूट जेड इज अ फंक्शन। देख लो, चूंकि इसे फंक्शन ऑफ रूट जेड भी लिखा जा सकता है भाई, हाँ लिखा जा सकता है, और इसे माइनस का रूट जेड करोगे तो कोस ऑफ माइनस का रूट जेड इक्वल टू कोस ऑफ रूट जेड आएगा, इक्वल टू एफ ऑफ रूट जेड। दिस इंप्लाइज एफ जेड इज अ फंक्शन। क्लियर ना, तो ये क्या बनेगा, आपका फंक्शन बनने वाला है। डन। ऐसे ही करके अगर मैं लेके चलूं एफ जेड इक्वल टू साइन रूट जेड अपॉन रूट जेड इज अ फंक्शन, ये आपका फंक्शन बनने वाला है।
दिस इज द एंटायर फंक्शन, ये हमेशा एक एंटायर फंक्शन मेन लेवल है। मेरी बुकलेट जो मैंने बनाई थी उसके कवर पेज पे कोस रूट जेड के बारे में लिखा हुआ है, कोस रूट जेड इज अ एंटायर फंक्शन, ठीक है। तो ये कुछ अच्छे एग्जाम्पल थे, पुनु स्वामी का एग्जाम्पल था जो फंक्शन रूट जेड के फॉर्म में बन सकते हैं, ये उसने उसके लिए बनाता, बाकी को तो हम चाहो जनरली चेक कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ब्रांच पॉइंट की। चलिए मिलते हैं भाई।